हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद, जो आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आइए इसे कवर करते हैं। तो शासन की व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। तो अवयव इकाइयों मतलब जैसे राज्य सरकार हुई और भी अनेक सरकार हुई, जैसे कि स्थानीय सरकार हुई, तो और केंद्र शक्तियों के बीच जब सत्ता की साझेदारी होती है, जब वो मिल के काम करते हैं तो उसे संघवाद कहते हैं। तो ये इसकी पूर्ण डेफिनेशन है, ये इसकी परिभाषा है। संघवाद में दो प्रकार सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारतीय संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो संघवाद में कितने सरकार होती है ये याद रखना, पहला केंद्र, दूसरा राज्य। और संविधान को लिखने में कितने समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का। तो इसे कितने लोगों ने लिखा था, तो इसे 299 लोगों ने लिखा था। तो 1992 में तीसरी सरकार बनी, उसके 2 भाग हैं। पहला गांव के लिए पंचायत, शहर के लिए नगर पालिका। तो आगे है, नगर पालिका के मुखिया को मेयर महापौर कहते हैं। संविधान का रखवाला न्यायपालिका को कहा जाता है। तो नगर पालिका के मुखिया को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, और गांव के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ठीक है, तो संविधान का रखवाला न्यायपालिका को कहा जाता है। पीएम और सीएम गलत काम करते हैं तो उनका समाधान सर्वोच्च न्यायपालिका करती है, और सर्वोच्च न्यायपालिका दिल्ली में है। सरकार द्वारा टैक्स लिए जाने वाले पैसों पर न्यायालय नज़र रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो जो टैक्स लेते हैं सरकार, जीएसटी टैक्स कटता है, तो उस पर न्यायपालिका नज़र रखती है कि ताकि पैसों का इधर उधर घपलाबाजी ना हो रही हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें मुद्रा बनाई जाती है भारत की। संघीय ढांचे के 2 उद्देश्य होते हैं, देश की एकता को बल देना और क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। तो ये इसके उद्देश्य हैं जो हमें संघवाद बनाने में देश के प्रति सहायक होते हैं। देश बनाने में 2 प्रकार हैं। पहला, सबको साथ लाकर देश संघ बनाना। अमेरिका में 50 राज्य हैं। यह 1773 में एक देश बना था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो इसे याद रखना। तो देश बनाने के 2 प्रकार होते हैं, सबको साथ लाकर देश संघ बनाना और सबको जोड़कर संघ बनाना। आपको सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50। कब आज़ाद हुआ था, कब एक देश बना था ये, तो 1773 में। और इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। इससे बने देश में केंद्र सरकार से ज़्यादा राज्य सरकार पे शक्ति होती है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे यहाँ पर जो राज्य सरकार है इंडिया में, तो केंद्र सरकार के कई दबदबे में रहती है। तो होती तो स्वतंत्र है, लेकिन अगर इनमें विवाद होता है तो केंद्र सरकार की ज़्यादा सुनी जाती है। और अमेरिका में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद होता है तो राज्य सरकार की ज़्यादा सुनी जाती है। तो सबको जोड़कर संघ बनाना। उदाहरण, भारत, स्पेन, बेल्जियम। लोकसभा में 543 सीटें हैं, यह केंद्र सरकार को भी चलाते हैं, और राज्यसभा में 249 सीट हैं। ये वर्तमान का डेटा है, ये वर्तमान टाइम में इतनी सीटें हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा होता है। तो जैसे
राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शक्तियाँ बढ़ जाती हैं तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी भारत का लोकतंत्र चरित्र है। तो जो ये संघीय व्यवस्था होती है तो किसी लोकतंत्र में संघवाद जरूरी नहीं होता, लेकिन संघवाद में लोकतंत्र जरूरी होता है। तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन करते हैं। आइए आगे हम केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन करेंगे। जिनमें हम इनका वर्णन करेंगे उसे यूनियन लिस्ट कहते हैं तथा यूनियन लिस्ट को संघीय सूची भी कहते हैं। यूनियन लिस्ट के कुछ अधिकार, ये केंद्र सरकार की लिस्ट होती है, इसमें केंद्र सरकार आती है। देश की सुरक्षा, विदेशी नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसारण, मुद्रा, तो ये इसके महत्वपूर्ण है, इसे याद करना। और ये लिस्ट भी महत्वपूर्ण है, इसे पेपर में पूछा भी जाता है। तो याद रखना यूनियन लिस्ट किसकी है, तो केंद्र सरकार की है। और राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ये तो नाम से ही है राज्य की। ऐसे विषयों जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, उदाहरण पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई और साझा समवर्ती। तो ये जब ये है ना सिंचाई तक, तो इसका जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होती है। तो एक आगे है साझा, समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों एक ही होती है। इन पेपर में इन तीनों में से कोई सा भी पूछ लेगा। इस लिस्ट पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार मिलकर काम करती है, जैसे शिक्षा और वन भी हुआ। तो आगे लिखा है अगर दोनों सरकार में विवाद हो गया तो केंद्र सरकार की सुनी जाती है। उदाहरण शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दंतक, अभिग्रहण, अधिकारी, उत्तराधिकारी। तो ये सारे किस में आते हैं, तो ये सब हमारे साझा लिस्ट या समवर्ती सूची में आते हैं। तो आगे है बची हुई लिस्ट, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो बची हुई लिस्ट में कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाती है। तो एकत्रित सरकार में केंद्र सरकार होती है, जैसे श्रीलंका में कैसी सरकार है, एकत्रित सरकार है। श्रीलंका में सिंगली लोगों का ही सब कुछ है, जो भी कुछ होगा सिंगली का ही होगा। तो ये एक एकत्रित सरकार होती है। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह था, इसे राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। अब मैं बता दूं विशेष दर्जा इसे ही नहीं बल्कि इसके अलावा 4 राज्यों को और दिया गया है। तो ये पूर्व में पढ़ते हैं, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम, ये 4 राज्य हैं, इनमें इनको विशेष दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के दर्जा को तो हटा दिया गया है, लेकिन उन चारों देश के मैंने देश बोला, उन चारों राज्य के दर्जे को नहीं हटाया गया है। उनका अलग कानून है। उनमें यह कानून है अगर कोई भारतीय वहाँ आके ज़मीन लेता है तो उसे ज़मीन नहीं मिलेगी और उसे मार दिया जाएगा। तो हरि सिंह की मांग थी कि आर्टिकल 370 की मदद से जम्मू कश्मीर भारत के कानूनों को नहीं मानता था, उसका एक अलग कानून था। उसका कानून था कि कोई भी भारतीय नागरिक वहाँ जाकर घर मकान नहीं ले सकता। तो ये जम्मू कश्मीर का अलग कानून था जो मैंने आपको बताया कि यही कानून कहाँ पर था, तो यही कानून अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड में भी है। तो इसके आगे है 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जम्मू में, दूसरा लद्दाख में। तो इसी में इसके आर्टिकल को हटा दिया गया और इसे भारत के संविधान को मानना पड़ा। तो जिन इकाइयों का क्षेत्रफल कम होता है तथा वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली बहुत छोटा है और उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ बहुत छोटा है, उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है।
लेकिन केवल एक दिल्ली है, दिल्ली ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केजरीवाल जो है वो एक राज्य सरकार में आता है। तो आइए हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, पांचवा अंडमान निकोबार और छठा दादर नागर हवेली दमन और द्वीप, सातवां लक्षद्वीप, आठवां पुडुचेरी। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें याद कर लेना क्योंकि यह पेपर में पूछे भी जा सकते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों के नाम बताइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूछ लिया जाता है। संविधान बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। उसके बाद कम से कम आधे राज्य की विधानसभा से सहमति लेनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लीजिए लोकसभा में 90 सीटें हैं तो उसे 61 सीट जो है उसे अपने बहुमत कराना होगा, और राज्यसभा में भी 90 सीटें हैं तो उसमें से भी 61 सीटों को अपने बहुमत कराना होगा। और हमारे देश में 28 राज्य हैं तो आधे राज्य यानी 14 राज्यों से हमें सहमति लेनी पड़ेगी, तब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो हमारा देश भाषाएं, जातियां तथा संस्कृतियों के आधार पर बटे हुए हैं। भारत में 40% हिंदी बोली जाती है और इसे ही भारत का राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा। तो हमारे भारत में हिंदी 40% बोली जाती है। हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। आरईसीस में भोजपुरी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। आरईसीस एक देश है, वहाँ भोजपुरी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हिंदी को राज्य भाषा माना जाता है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। आज़ादी के बाद 1989 तक कांग्रेस ने भारत पर राज किया। अब कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो चाहती थी कि हर राज्य में मेरी ही पार्टी हो। अगर उसकी पार्टी नहीं होती थी तो वो बाकी राज्य से बहुमत लेके उस पार्टी को हटा देती थी और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। तो आगे है कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने शुरू की थी। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री कानून के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे हटा दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो ये उन्हें ज़बरदस्ती कानून के विरुद्ध काम करवाते थे कांग्रेस के लोग, और वहाँ पर उन्हें हटवा देते थे और राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें से 273 सीटें को अकेले जीतना पड़ेगा, तभी आप उसमें संशोधन में उस संविधान को संशोधन कर सकते हैं। अलग अलग दल मिलकर सरकार को बनाना गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में 5 साल बाद चुनाव होता है। पहला चुनाव 1992 में हुआ था। मोनापाली मतलब एकाधिकार होता है। तो 1991 की जनगणना अनुसार भारत में 150 अलग अलग भाषाएं हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। विकेंद्रीकरण का मतलब बंटवारा होता है। तो 1992 में भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। तो इसमें एक और प्रकार की सरकार बनती है जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण क्षेत्र और
नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में होती है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद, और इसमें होती है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो आगे है संसद के अंदर हमारी जो सीटें हैं वो संसद के अंदर 3 प्रकार होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 339 सीटें हैं, इसे आप सही कर लीजिएगा, मेरे से गलती हो गई है। तो लोकसभा में 543 सीट है और राज्यसभा में 249 सीट है। तो मैं आपको अभी सही करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे सही कर दिया है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका के सबसे बड़े जज को CJI कहते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। जैसे मान लो कहीं 3 सीट है तो उसमें से 2 पुरुष के लिए है और 1 महिला के लिए है। स्थानीय सरकार का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। पंचायती राज्य वाला सबसे पहला राज्य राजस्थान था। तो जो पंचायती राज आया था, ये तीसरी सरकारें थी, सबसे पहले राजस्थान में आई थी। तो पंचायती राज को ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकाय कहते हैं। तो पंचायती मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं और पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति को ब्लॉक स्तर भी कहते हैं। नगर पालिका के सदस्य को नगर निगम पार्षद कहते हैं। यह चुनाव द्वारा होता है। इस अध्यक्ष को मेयर महापौर कहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को इंग्लिश में मेयर और हिंदी में महापौर कहते हैं। तो आगे नगर पालिका को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं, ये इंग्लिश में कहते हैं। निगम पार्षद को वार्ड काउंसिलर भी कहते हैं। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको इन्हें याद कर लेना है। जो विषय किसी सूची में नहीं आते उन्हें केंद्र सरकार या संघ सूची के पास रखा जाता है। सरकार की तरफ से लड़ने वाले वकील को एटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आइए मैं आपको इसमें से कुछ मोटा मोटा समझा देता हूँ, तो ये आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो हमने पढ़ा संघवाद। संघवाद का क्या मतलब होता है? किसी राष्ट्र में इकाई, अवयव और एक केंद्र शासित प्रदेश का जो मुखिया होता है, केंद्र सरकार। तो किसी देश में इकाई, अवयव और केंद्र सरकार की सत्ता की साझेदारी होती है, तो उसे संघवाद कहते हैं। मतलब जब एक देश की सरकार जो होती है वो मिलकर काम करती है, तो उसे संघवाद कहते हैं। तो हमारे देश में 1992 से पहले 2 प्रकार की सरकार थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो थी उसे हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं। तो यूनियन लिस्ट में उसका काम होता है बैंकिंग होता है, मुद्रा होता है, फिर उसके बाद उनके पास देश की सुरक्षा का बोझ होता है, फिर विदेशी नीति होती है। तो उन पे आदि अनेक चीज़ उनका अधिकार होता है। तो सेकंड में होती है स्टेट लिस्ट, इसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है। जैसे वहाँ की पुलिस हो गई, वहाँ की कृषि हो गई, तो ये सब राज्य सरकार में आता है, यानी स्टेट लिस्ट में आता है। और तीसरी प्रकार की है समवर्ती लिस्ट। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे शिक्षा, वन, विवाह, दंतक आदि जो है, अगर इन दोनों के बीच में विवाद होता है तो केंद्र सरकार की ज़्यादा सुनी जाती है। तो अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, अगर इनमें विवाद हो जाता है किसी और काम के लिए, किसी लिस्ट से इनका कोई रोल ना हो, तो उसे सर्वोच्च न्यायपालिका सुलझाती है। तो अब चौथे प्रकार का आता है बची हुई लिस्ट। इसमें केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं। तो हमारे संसद जो होता है उसमें 3 प्रकार के सीट होते हैं। तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा जिसमें 249 सीटें होती हैं, और तीसरा लोकसभा जिसमें
543 सीटें होती हैं। तो 1992 के बाद हमारे देश में एक और सरकार बनती है जिसे कहते हैं स्थानीय सरकार। तो यह ग्रामीण भागों और शहरी भागों के लिए बनती है। तो इसमें ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आते हैं। तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं। और जो नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं उसे मेयर कहते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष होते हैं उसे सरपंच कहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में वह कानून के विरुद्ध काम करता है तो उसे हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो वो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। और एक और बात कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को 8वें अनुच्छेद की लिस्ट में रखा गया है और हिंदी राज्य भाषा है। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। तो हिंदी हमारे देश में 40% बोली जाती है, इसे याद रखना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।